नमस्कार दोस्तों, एचआरडीआई इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि डेली आपको इस पर करंट अफेयर्स की सीरीज़, इसके साथ-साथ में जीएस का सेक्शन और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएँगे और कराए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इन सीरीज़ को आपको देखना है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है एक तय समय सीमा के अंदर, तो आप इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 20 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना हमेशा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट, वर्ष 2023 के लिए विश्व गौरैया दिवस का थीम है मुझे गौरैया से प्यार है। तो ये क्या कहते हैं, आपकी डेट और ये थीम दोनों ही आपको तैयार कर लेना है, ध्यान रखना। और पहली बार वर्ष 2010 में यह दिन मनाया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सुरेखा यादव हैं। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली प्रथम महिला बनी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ प्रथम बार हो रही है और महिलाओं से संबंधित वो चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड पॉइंट, 13 मार्च 2023 के दिन सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच इस ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी और किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन योजना आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बजट में था ये। तो गोवर्धन योजना के माध्यम से हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वेस्ट टू वेल्थ नामक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए गोवर्धन योजना के माध्यम से हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ नामक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं कि गोवर्धन योजना दरअसल क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी ये पूछ सकता है, शॉर्ट्स में यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोवर्धन योजना क्या है और इसमें किन बातों को रखा गया है। तो बजट 2018-19 का जो था, बजट 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी। इस योजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं, गाँव को स्वच्छ बनाना और पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से, यानी कि जो बायो वेस्ट होते हैं, उनसे अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी कि ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना दरअसल इस योजना का जो लक्ष्य था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोवर्धन योजना कब शुरुआत की गई थी और इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया? काफ़ी चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इंडिया जो है टॉप 1 पे आ गया है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में, यानी कि जो अब आपकी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, नंबर 1 पर हो गई है। किसको पिछाड़ करके? चीन को, चाइना को। तो क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पछाड़कर पहले पायदान पर आ गया, यानी कि हम जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिदरी शिल्प की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वैसे तो सारे ही क्वेश्चन मेरे रहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही आप बताया था कि जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा, जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो दरअसल सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट ना हो। चलिए एनीवेज, तो बिदरी शिल्प कला की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? इसका राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक में बिदरी शिल्प कला की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं कि बिदरी शिल्प कला क्या है। तो बिदरी शिल्प की उत्पत्ति कर्नाटक में मानी जाती है। हाल ही में बिदरी शिल्प कला के क्षेत्र में काम करने के लिए शाह रशीद अहमद कादिर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये न्यूज़ में बने हुए थे उस टाइम,
और काफ़ी टाइम से इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा था और मोदी सरकार ने इनको ये सम्मान देने का काम किया, तो इसलिए चर्चा में रहे थे। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस कला के बारे में देखते क्या है कि इसमें एक अनूठी तकनीक का उपयोग करके धातु के सामान की क्राफ्टिंग की जाती है। बिजली के बर्तनों को अपनी शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्व के लिए पुरस्कार भी मिले हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जो इसके बर्तन होते हैं वो बने होते हैं। इसके साथ साथ में सन 2006 में इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक यानी कि जीआई संकेतक, भौगोलिक संकेतक का दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑप्शंस बना के पूछ लेगा आपसे 1-2 करके, और पूछ लेगा इसमें से कि क्या ये इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर सर्किट में कितने स्थानों को शामिल किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि 5 स्थानों को शामिल किया गया है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अंबेडकर टूरिस्ट नामक ट्रेन की शुरुआत की है। तो ये ट्रेन आपको याद रखनी है। और अंबेडकर सर्किट की शुरुआत कब हुई थी? सन 2016 में इसकी शुरुआत की घोषणा कर दी गई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत 5 स्थानों को शामिल किया गया है, जो कि अंबेडकर जी से जुड़े हुए स्थान हैं। यानी कि कहाँ पर उनका जन्म स्थान हुआ था, कहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, कहाँ पर उनका देहावसान हुआ था। तो ये जो है क्या कहते हैं, 5 स्थान जो है क्या कहते हैं उनके लिए इस सर्किट में जोड़े गए हैं, जहाँ पर ट्रेन ये चलाई गई है, अंबेडकर टूरिस्ट नामक ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक बात मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई प्रश्न आया है, ठीक, और उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसके उत्तर में, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक एक शब्द आ गया, कर्नाटक राज्य आ गया, तो कर्नाटक में आपको क्या क्या तैयार करना है, कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी है, कर्नाटक किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन से हैं। अगर हाल फिलहाल में कोई भी चीज़ वहाँ पर हुई है तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स दरअसल इस तरीके से तैयार होता है। तो अगर मैं आपको ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो मैं आपको टू द पॉइंट कराता हूँ। ये चीज़ें आप लोग जब भी पढ़ें, अगर कोई मैगज़ीन वगैरह पढ़ेंगे, वैसे तो काम नहीं है किसी खास मैगज़ीन पढ़ने की, इतना ही सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा कि उसके जो आस-पास की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 जनवरी, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है? ए। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करने के लिए 2021 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी ध्यान रखना। ठीक, भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के लिए एक संग्रहालय की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? दिल्ली के लाल किला में की गई है। ठीक, तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ में आपको नेताजी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन वगैरह रहे हैं वो भी आपको तैयार कर लेने हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये आज का करंट अफेयर्स हो गया। और कल जो है आप लोगों को हिंदी की जो क्या कहते हैं हिंदी के क्वेश्चन थे वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा वीडियो में। और उसकी एक प्लेलिस्ट हिंदी वाली भी अलग से बना दी जाएगी, तो हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हिंदी के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे। और जीएस का सीरीज भी आज से हम स्टार्ट कर देंगे। जीएस के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और दिन की शुरुआत अच्छे से करिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।